नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज का ये वीडियो पीएमएसएसबी की तैयारी करने वाले और श्रेष्ठा 2024 की तैयारी करने वाले या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो अदर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में देखिए मैं रैखिक समीकरण का क्वेश्चन कराऊंगा और ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन गारंटी है आपको एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर करते ना हुए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर क्वेश्चन लगवाऊँगा। तो चलिए देखो लिखा है 2 वर्ष पूर्व दिलीप अपने बेटे की उस समय की आयु का 3 गुना था। इसका मतलब यहाँ पर हम निकाल लेते पहले वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमें लिख लेंगे माना दिलीप की वर्तमान आयु, माना दिलीप की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पर मान लेते हैं क्या, चलो x मान लेते हैं। ठीक है, तथा बेटे की वर्तमान आयु मान लेते हैं y। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व क्या हो रहा होगा, 2 वर्ष पूर्व अभी बेटा दिलीप मान लो 1 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले कितना कर रहा होगा x - 2, अर्थात अभी मान लो 40 वर्ष का है तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा 38 वर्ष का। इसी प्रकार से इसमें से तो हम इसमें से क्या घटाते हैं, 2 वर्ष पूर्व ऐसे रहा होगा। ठीक है, और ये भी 2 वर्ष पूर्व, बेटा भी 2 वर्ष पूर्व कम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व दिलीप अपने बेटे के उस समय आयु का 3 गुना था, मतलब बेटे की आयु का यहाँ पर कितना था, 3 गुना था। ठीक है, कौन, दिलीप। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब देखो x माइनस, इसको ऐसे ही रखो, x - 2 बराबर 3y और -6 हो जाएगा। तो इसको इधर ले -3y। ठीक है, -6, ये देखो -2 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो यहाँ पर -4 बच जाएगा, x - 3y। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा है 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना अपने बेटे की आयु के उस समय आयु के। तो 2 वर्ष बाद यहाँ पर क्या होंगे, अगर हम लिखेंगे, अगर 2 वर्ष बाद देखो तो अभी मान लो ये x वर्ष का है ना, 2 वर्ष बाद कितना होगा, ये लोग दिलीप भी 2 वर्ष बाद यहाँ कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसका बेटा भी कितना हो जाएगा, उसका बेटा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक, तो कितना लिखा है, अपने बेटे की आयु के उस समय आयु के 5/2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात जो दिलीप है वो अपने बेटे के 5/2 गुने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि कह रहा है। अब इसको देखो, इधर ये भाग में ऐसा आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2x + 2 हो जाएगा बराबर 5y + 2, ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करा लो तो 2x + 4 बराबर 5y और +10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इसको इधर ले आओ तो इधर -5y बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये देखो इधर गया तो ये होगा 4। ठीक है, तो अर्थात यहाँ 6 बच गया, तो 2x - 5y और बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन ये दूसरा बन गया, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को अस्पष्ट दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 में। ठीक, इक्वेशन देखो इसमें हम क्या कर देता हूँ, 2 से अगर गुणा कर देता हूँ तो 2 से अगर गुणा कर देता हूँ, हमें इसी में लिखूँगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो देखो इसमें 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 6y बराबर -8 हो जाएगा घटाने पर। तो चलो एक काम कर लेता हूँ, चलो इसको घटा देता हूँ, तो यहाँ 2x हो जाएगा और -5y और बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब घटाएंगे यहाँ पर आप लोग को पता होगा ऊपर नीचे घटाए होंगे, तो यहाँ घटाने पे इसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी का चिन्ह बदलेंगे, और यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2x प्लस में और -2x है तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ देखो -6y और +5y, अब ये माइनस नहीं मानेंगे, ये प्लस वाला मानेंगे, तो यहाँ का कितना हो गया -y हो गया बराबर
ये -8 -6 तो दोनों माइनस माइनस 14 हो जाएगा। अच्छा 14 दोनों तरफ माइनस तो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 14 आ गया। ठीक, अब देखो हमें जब y का मान आ गया तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के जो है x का मान भी पता कर सकते हैं। तो हमें लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में रख देता हूँ, तो x - 3y और बराबर दिया हो -4, ठीक है। तो x माइनस यहाँ 3, y का वैल्यू कितना है 14 है, बराबर -4। तो x 14 तो 42 ऐसे हो गया और -4 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 और प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 38। तो x बराबर कितना हो गया 38। अतः यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 38 है, y का वैल्यू 14 है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिलीप की वर्तमान आयु है वो कितना 38, ठीक है। अतः दिलीप की वर्तमान आयु बराबर 38 वर्ष तथा बेटे की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बच्चों 14 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को शुरुआती में बताया नहीं, शुरुआती में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। शुरुआती में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन आप लोग लिख लेना 14 38 वर्ष, 38 वर्ष। बी में दिया था 16 40 वर्ष। सी में दिया था 12 36 वर्ष, ठीक है। डी में दिया था कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग को पहले ही दिख गया होगा, ठीक है। 14 38 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करूँगा आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नए लोग हों या पुराने लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा है 2 क्रमागत सम संख्याएं इस प्रकार हैं कि बड़ी संख्या का आधा। तो जब भी 2 क्रमागत सम संख्याएं पूछेगा बच्चों तो आप लोग यहाँ पर माना क्रमागत सम संख्याएं माना, ठीक है, ऐसे लिखना माना क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है। जब भी क्रमागत की बात आएगी बच्चों यही मानना आप लोग, ठीक है। 2x + 2, बस इतना ही तो है। क्या लिखा है 2 क्रमागत सम संख्या, तो 2 क्रमागत संख्या ये की है, ये की हमने मान लिया, ठीक है। इस प्रकार है कि बड़ी संख्या का आधा, ठीक है, कि बड़ी संख्या का आधा। अच्छा बच्चों यहाँ से जैसे जैसे अस्पष्ट हो पा रहा होगा, यहाँ पर अगर देखो x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 1 ले 2 2 4 हो जाएगा, इसका मतलब बड़ी संख्या यही होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार की बड़ी संख्या का आधा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का आधा अगर मैं करता हूँ बच्चों यहाँ 2x + 2 इसके नियम के अनुसार से आधा ऐसे कर देता हूँ। छोटी संख्या के चौथाई भाग से, छोटी संख्या ये है कि चौथाई भाग से, अर्थात हमको क्या करना होगा 1/4, चौथाई भाग से 5 अधिक है, इस तरीके से हमको क्या बता लेना होगा इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो बचेगा x + 1/2 बराबर, ये देखो ये कट जा रहा है 2 दूना 4, तो x/2 बच रहा है और +5 हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा x + 1 और बराबर x/2 +5 हो गया, ठीक। अब देखो x को ऐसे रहे तो इसको इधर ले आओ, तो x/2 हो जाएगा और 5 ये इधर चला गया तो -1 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो जिसका कोई नहीं होता बच्चों उसका 1 होता है, मतलब बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब देखो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये 2 का यहाँ पर 2x - x हो जाएगा और बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2x - x बच्चों x ही बचेगा और 4 है इधर 2 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो 4 × 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर बच्चों बड़ी संख्या कौन थी, बड़ी संख्या यही थी, तो इसी में हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या 2x + 2, ठीक है, 2 8 और +2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 8 16 और +2 बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, 18 हो गया, ठीक। तो जो 18 वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो हमको जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी क्रम में हम लोग आगे। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस की मैं बार बार बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिस्टर्बेंस है यही सब सारी डिस्टर्बेंस है जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ डिस्टर्बेंस है। तो आप इसको ध्यान में ना देकर यहाँ पर सवाल को पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत लोग ये कमेंट करने लगेंगे अरे सर आपके यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, ये कोई कौवा चिल्ला रहा है तो कोई भैंस चिल्ला रही है। तो ये सब चीज़ आप पे नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पर वीडियो पे ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25, इसको सॉल्व करना है बच्चों और एफ की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो एफ देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 0.05 और 10 F - 9, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या 0.25 है और 0.05 है, हम इसको देखो इसके साथ गुणा में ना, तो इसको इधर ले जाता हूँ। तो 0.25 ऐसे हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर हो जाएगा 0.05, ठीक। और 4F - 3 को ऐसे रखता हूँ, 10F - 9 ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ देखो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर दशमलव को हटा लेता हूँ। दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 100 से, आप लोग समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक स्टेप घटा रहा हूँ। तो 100 से यहाँ पर गुणा करा दूँगा तो 25/5 हो जाएगा बच्चों। 4F - 3 बराबर हो जाएगा 10F और -9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 बचे 25 हो गया बच्चों, यहाँ पर 5 चौक 20 F और -5 दिया 15 और 10F - 9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20F - 10F बराबर -9 + 15 हो जाएगा। इसको इधर भेजा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो 20F - 10F तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10F बच जाएगा। और यहाँ पर देखो इसको जब घटाऊँगा, ये 15 है यहाँ पर, ठीक है, ये 15 है और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट लिया, 2 3 6 और 2 5 10, अर्थात 3/5 आ रहा है बच्चों। और 3/5 को जब हम लोग बदलेंगे दशमलव में, तो मैं यहाँ पर बदलता हूँ अर्थात भाग करता हूँ। तो ये 0 यहाँ पर 0 5 6 30, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.6 आ जा रहा है, 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितना आ गया, 0.6 आ गया। तो 0.6 जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। तो ये वाला होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को बच्चों एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे, इससे मिल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ इसको क्वेश्चन को देख करके आप लोग भी अपनी कॉपी में लगाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आप दोबारा उसको कमेंट करें, हम उसको दोबारा बताएँगे। तो यहाँ पर हम लोग चौथा सवाल देखें, लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 66 है, उन संख्याओं का अनुपात 5:2 है, वे संख्या है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आपको संख्याओं में अनुपात मिलेगा, ठीक है, तो आप लोग को क्या मानना है संख्याओं को, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग संख्याओं को मान लेना 5x, 2x, तो हम यहाँ पर मानेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बच्चों तो गलत हो जाएगा। माना संख्याएँ क्रमशः 5x और 2x हैं, ठीक है। तो 5x और 2x हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि और उन संख्याओं में अंतर कितना दिया गया है यहाँ पर बच्चों, 5x - 2x बराबर 66 है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 5x - 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर चूँकि x है तो ये घट जाएगा, तो ये 66 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 66/3, तो ये कट जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 22। तो हमें संख्याएँ क्या मिल जाएगी, हमने संख्या कितना माना था, 5x और 2x माना था, तो अतः संख्या हम कर सकते हैं, अतः संख्या कितना हो जाएगा, 5x और 2x हमने माना था, तो 5 के यहाँ पे x की जगह 22 और यहाँ पर bx की जगह पर 22, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
दो पच्चे 10 के 0, 2 पच्चे 10 से 11 110 और यहाँ पर हो जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ पर 110 और 44 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 110 और 44 जो होगा वो ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर समीकरण मानने के या ना मानने कोई मतलब नहीं है, आप माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो 110 और 44 इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे। तो देखते हैं इसी क्रम में हम लोग 5वां सवाल। चलें देखिए, ये सवाल है 5वां नंबर। 200 को 2 भागों में विभाजित कीजिए। यदि एक भाग का 1/3 और दूसरे भाग का 1/2 बराबर हो, बड़ा भाग है, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं 200 को 2 भागों में कैसे बांटा जाएगा। हम यहाँ पे मानेंगे, माना 200 का 2 भाग, 200 का 2 भाग। एक भाग बच्चों अगर x में मान लेता हूँ, मान लो इसका एक भाग x है, ठीक है। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो दूसरा भाग कितना होगा बच्चों, इसी में से घटाएंगे, ठीक है। तो 200 माइनस x हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रश्नानुसार, हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि एक भाग का 1/3 अर्थात x का कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा, अर्थात x/3। और क्या कह रहा है दूसरे भाग का इतना हो, क्या हो 200x/2 के ऐसे बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन बना लिया और इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू पता कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट में गुणा करो 600 और माइनस 3x हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ, तो 2x + 3x बराबर हो जाएगा 600। यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 5x और हो जाएगा 600, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 600/5। तो ये जगह 5 × 5 5 × 10 अर्थात 120 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 120, अर्थात यहाँ पर एक जो भाग है वो कितना है 120 है। तो दूसरा का कितना होगा खुद ही सोचिए, 200 था तो दूसरा का कितना होगा 80 होगा। और बड़ा भाग कितना है, इसका मतलब 120 वाला ही बड़ा भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने यहाँ ऑप्शन लिखना भूल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था a बराबर 80 और b बराबर दिया हुआ था 120, c बराबर दिया हुआ था 40 और d बराबर दिया हुआ था 150, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोग खुद बता दें कौन सा सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने अभी 5 सवाल कराया, ठीक है। तो उम्मीद मैं करूँगा कि आप लोग को सवाल अच्छा लगा होगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आप चाहे PMSSB हो, सरेस्टा हो, सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।